वामदेव जी के नाती हैं और साक्षात ठाकुर जी के पुत्र हैं। माता जी का नाम है श्री गुणाई बाई। हम लोग गत दिवस चर्चा किए थे कि वामदेव कन्या गुणाई, तासु सहेली सखी सुहाई, गोद लिए निज सुत तह आई, वामदेव कन्या उठिधाई, गोद राखी चूमत दुलराई, हर्षित भई परम सुख पाई। हे हरि होत जो पुत्र हमारे, तब खिलाए लहत्यो सुख भारे, तासु मनोरथ पूरन हेतु, भयो गर्भमः कृपा निकेतु। अच्छा, भगवान की विशेषता है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान सभी कामनाओं को पूर्ति करते हैं। ये ठाकुर जी की विशेषता है। नामदेव जी का जन्म हुआ कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रविवार को जन्म हुआ। नामकरण के लिए ज्योतिषी जी आए और नाम रखना चाहा तो श्री वामदेव जी से पूछा कि इनके पिताजी का नाम आप बताइए। तब उन्होंने कहा इनके पिताजी भगवान हैं। ज्योतिषी जी ने कहा भगवान तो सबके पिता है, भौतिक शरीर के पिता कौन है? उन्होंने कहा मैंने कहा इनके पिताजी भगवान हैं। आकाशवाणी हुई कि हाँ ज्योतिषी जी, ये मेरा ही पुत्र है। नामदेव नाम रखा इनका। दिन दिन बढ़्यो कछु और रंग चढ़्यो, भक्ति भाव अंग मढ़्यो कढ़्यो, रूप सुखदाइये, रूप सुखदाइये। दिन दिन बढ़्यो, प्रतिदिन इनकी वृद्धि होने लगी, बढ़े हैं दिन दूना रात चौगुना। और कुछ और रंग चढ़्यो, कुछ और ही रंग चढ़ा। भक्ति भाव अंग में मढ़्यो माने घेर लिया, सुशोभित हुए नामदेव जी। कढ़्यो रूप सुखदाइये, करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवत हो। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवत हो। भगवान की सेवा करने से जीव की शोभा होती है। भगवान की सेवा पूजा करने से वह भगवान के समान सम्मानित हो जाता है। खेलत खिलौना रीति प्रीति सब सेवा ही की, पट पहिरावे पुनी, भोग को लगा वहीं। खेलत खिलौना, अन्य बालकों की तरह नामदेव जी भी खेलते हैं। खेलत खिलौना, खिलौने से खेल खेलते हैं, लेकिन क्या खेल खेलते हैं? तो कहा उसी खेल में लकड़ी के व पत्थर के ठाकुर जी का स्वरूप बना लेते हैं और वे कहते हैं कि नाना जी के बड़े ठाकुर जी हैं, हमारे छोटे ठाकुर जी हैं। अपने छोटे ठाकुर जी को क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। खेलत खिलौना रीति प्रीति सब सेवा ही की, सब सेवा की रीति प्रीति है। जैसे जैसे नाना जी ठाकुर जी की सेवा करते हैं वह सब देख देख करके वैसी ही सेवा पूजा करते हैं। पट पहिरावे पुनि भोग को लगा वहीं। पट पहिरावे माने कपड़े पहराते हैं और फिर भोग लगाते हैं।
पट पहिरावे पुनि भोग को लगावही। घंटा लई बजावनी के ध्यान मन लावई, त्यों त्यों अति सुख पावई नयन नीर भरिया वही। घंटा लई बजावई, कहीं से बैल के गले की घंटी पा गए, उसी को रख लिए। नाना जी तो गरुड़ घंटी रखे, इन्होंने उसी को रख लिया और बजाना शुरू किया। घंटा लई बजावई, नीके ध्यान मन लावई। नीके मन अच्छी तरह से मन से ध्यान लगाते हैं। त्यों त्यों अति सुख पावई। त्यों त्यों माने उसी उसी प्रकार से अति से सुख पाते हैं। नयन नीर भरिया वही, नयन नेत्रों में आंसू भर आता है। घंटा लई बजावई, नीके ध्यान मन लावई। भगवान की पूजा में गरुड़ घंटी बजाई जाती है। क्यों? इसलिए कि भगवान की पूजा वेद मंत्र से करनी चाहिए, लेकिन वेद मंत्र सबके लिए सुलभ नहीं है, सुगम नहीं है। और भगवान की पूजा सभी को करने का अधिकार है, सब कोई कर सकते हैं। तो फिर वेद मंत्र उतना सुगम नहीं है। वेद का अधिकार, वेद में सबका अधिकार भी नहीं है। वेद मंत्र इतना आसान भी नहीं है। पूजा करें तो कैसे? तो इसलिए गरुड़ घंटी बजाते हैं, क्योंकि शास्त्रीय यह सम्मत है कि श्री गरुड़ जी के पंख से वेद मंत्र का उच्चारण होता है। इसलिए गरुड़ घंटी बजाई जाती है पूजा के सभी अंगों में, यह मान करके कि वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। दूसरा, एक संत का बड़ा सुंदर प्यारा भाव है। क्या? यही कि भगवान अर्चा विग्रह में भक्त के अधीन है, बिल्कुल अधीन है, पराधीन है। भक्त जब कहते हैं तब भोजन करते हैं, जब वे कहते हैं तब जल पीते हैं, जब कहते हैं तो सो जाते हैं, जब जगाते हैं तो जग जाते हैं, जहां बैठा देते वहां बैठे रहते हैं, जहां खड़े करते वहीं खड़े रहते हैं। तो भगवान अपने आप को भक्त के अधीन कर दिए। अब भगवान को भक्त आदेश कैसे करें कि प्रभु चलिए भोजन कर लीजिए, प्रभु अब जल पी लीजिए, अब आप सो जाइए। तो ये आदेशात्मक बात कहने में भक्त को बड़ा संकोच लग रहा था। तब भक्तों ने एक युक्ति निकाली है। क्या? जिसका अर्थ यही है, मतलब यही है, गरुड़ घंटी बजी, अब आप जग जाइए, हम पूजा करने आए हैं। फिर पूजा के विभिन्न अंगों में घंटी बजाई जा रही। देखिए, अब ये काम करने जा रहे हैं, भोग लगाने जा रहे हैं, घंटी बजा दिए। आरती कर रहे, घंटी बजा दिए। और हाँ, भोग लगाने में घंटी बजाए, आप भोजन करिए। फिर घंटी बजाए, जल पी लीजिए। फिर घंटी बजाए, सम्मत पा जाइएगा, थोड़ा रहने दीजिएगा हम लोगों के लिए भी, हम सब प्रसाद पाएंगे। ये भाव है। तो आदेश न दे करके एक माध्यम, घंटी बजाने, गरुड़ घंटी बजाए, ठाकुर जी सावधान। नामदेव जी से किसी ने पूछा, आप क्यों घंटी बजाते हो? तो नामदेव जी ने कहा कि मेरे ठाकुर जी छोटे ठाकुर जी हैं, नाना जी के ठाकुर जी बड़े ठाकुर जी हैं। और आप जानते हो, जब बालक रूठ जाता हो, बालक जब रोता हो, बालक जब नाराज होता हो, तो उनके सामने घंटी बजाओ तो हंसने लगते, खुश हो जाते हैं। तो बालक के सामने झुनझुना बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो हम भी इसलिए बजाते हैं कि हमारे ठाकुर जी खुश हो जाए, हम पर प्रसन्न हो जाए, हमारी सेवा स्वीकार करें और हमें फिर बड़े ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा दें। इसीलिए अच्छा, इसलिए घंटी लई बजावई,
नीके ध्यान मन लावई, त्यों त्यों अति सुख पावई नैन, नीर भरिया वही। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आता है। तोतली वाणी से बार बार नामदेव जी वामदेव जी से कहते, नाना जी से कहते, नाना जी आप हमको पुजारी कब बनाइएगा। देखिए मैं पूजा करना जान गया हूँ, छोटे ठाकुर जी को मैं पूजा कर लेता हूँ और बड़े ठाकुर जी की पूजा भी हमें सौंप दीजिए। अब आप आराम कीजिए, हमको पूजा करने दीजिए। बार बार कहे नाम देव बाम देव जूसो, देव मोहि सेवा माज अति ही सुहावही। बार बार कहे नाम देव बाम देव जूसो। बार बार श्री नामदेव जी श्री वामदेव जी से कहते हैं देवो मोहि सेवा, क्योंकि सेवा माज माने में सेवा में मुझे अति ही सुहावही, अति सुंदर लगता है, अति सुख प्राप्त होता है। बार बार नामदेव जी नाना जी से कहते हैं तो नाना जी उन्हें समझा देते हैं, बेटा ऐसा है थोड़ा और बड़ा हो जाओ, फिर मैं तुमको सेवा पूजा दे दूंगा। तुम ही तो हो, तुम ही को पूजा करना है, हम तो बैठ के राम राम करेंगे, इसलिए थोड़ा और बड़े हो जाओ। श्री नामदेव जी के अंतःकरण में बड़ी जल्दी है, बड़े उतावले हैं, कब हम पूजा करें, कब हमें पूजा का अवसर प्राप्त हो। एक बार की बात है, एक गोपी ने लाला कन्हैया के बारे में आकर शिकायत किया, मैया जसोदा तुम्हारा ये लाला चोरी करना नहीं छोड़ता है। तो मैया ने कहा देखो लाला कन्हैया, तुम चोरी करना छोड़ दो, यदि नहीं छोड़ोगे तो सोच लो क्या होगा। तुम्हारे बाबा विवाह की चर्चा किए हैं, तुम्हें देखने के लिए कल आएंगे, तुम्हें देखने के लिए कल आएंगे। और जब उनको पता चलेगा कि जिनको हम देखने आए हैं वह लाला कन्हैया दुल्हा बनने लायक नहीं है, क्यों? क्योंकि वह चोर है, भारी बदनामी तुम्हारी होगी। दूसरी बात, मान लो वे लोग तैयार भी हो जाए विवाह करने के लिए, तो तुम्हारी जो दुल्हन आएगी वो तुम्हारी चोरी से बहुत हंसेगी, चोरी सुन करके। इसलिए तुम चोरी छोड़ दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है मैया, मैंने चोरी छोड़ दिया, अब मुझे क्या करना हो? कहा लाला कन्हैया आओ, मैं तुम्हें नहलाती हूं। नहलाई, श्रृंगार की, झगुली पहनाया। कहा मैया मुझे देखने के लिए तभी कोई नहीं आया। तब मैया ने कहा देखो लाला, ऐसे नहीं देखने आएंगे, तुम अब सो जाओ, जगोगे, नहाओगे, फिर जब बिहान हो जाएगा तो कल की बात मैंने की है ना, बिहान देखने के लिए आएंगे। अच्छा ठीक है। कन्हैया ने बात मान ली, भोजन किए, सो गए। थोड़ी देर के बाद फिर उठ के बैठ गए और कहा मैया मेरी झगुली दे दो, क्योंकि मेरे देखने वाले जो आने वाले हैं। तो गोपियों ने ठहाका मार करके हंस दिया, मैया जसोदा भी हंसने लगी। तब कन्हैया को पता चला कि ये तो मेरे साथ मजाक हो रहा है, मजाक कर रही है मैया। तो कहने का अभिप्राय था कि उतावला होना, जल्दी मचाना। देवो मोहि सेवा माज, वैसे नामदेव जी के रोम रोम से यह बातें आ रही है कि पूजा हमें दे दीजिए, पूजा हमें दे दीजिए। एक दृष्टांत है अकबर बादशाह और तानसेन के बीच, यह बातें हुई।
तो अकबर बादशाह और खान खाना एक थे, उनके बीच जो संवाद हुआ, बात ये हुई कि तानसेन जी गा रहे थे। तो तानसेन जी गा रहे थे तो इस पंक्ति को बार बार दोहरा रहे थे। शास्त्रीय संगीत में गायक एक ही पंक्ति को बहुत बार पुनरावृत्ति करते हैं, उनका वो राग है, इसीलिए उसके आलापचारी में कहाँ से ले जा करके फिर छोड़ करके फिर शुरू करना, फिर वहां तक ले जाना, उसी पंक्ति को बहुत बार पुनरावृत्ति करते हैं। तो तानसेन जी सुना रहे थे, जसोदा बार बार यों भाखई, जसोदा बार बार यों भाखई, है ब्रज में कोई हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखो। पंक्ति इतनी है, लेकिन इसी को तानसेन जी अपने उस संगीत के स्वर में आबद्ध करके शास्त्रीय संगीत में बार बार गा रहे हैं। जसोदा बार बार यों भाके, जसोदा बार बार यों भाके, है ब्रज में कोई हितु हमारे, चलत गोपाल ही राखो। बादशाह ने पूछा, उपस्थित सबसे पूछा कि तानसेन जी ने कहा बार बार जसोदा यों भाके, तो जसोदा जी तो बार बार कहा, ये भी बार बार इन्होंने भी सुनाया, इसका मतलब क्या है? बार बार कहने का मतलब, एक बार कहा, दो बार कहा, बार बार कहने का मतलब है। तानसेन जी ने कहा, तानसेन जी ने कहा कि वे बार बार कह रही हैं, कोई सुन ले, यदि हमारे कोई हितकारी है तो वे नंदलाला को रोक लें, रख लें। फैजी एक थे, उन्होंने कहा, महाराज इसका अर्थ यह है कि श्री जसोदा जी रो रो कर कह रही हैं, मेरे लाला कन्हैया को कोई रोक लो, ऐसा कहा। बीरबल ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि वे द्वार द्वार जाकर कह रही हैं कि अरे कोई मेरा हितकारी हो तो नंदलाला को रोक लो, चलत गोपाल ही राखो, द्वार द्वार जाकर कह रही हैं। ज्योतिषी जी उस सभा में थे, उन्होंने कहा कि रोज रोज मैया जसोदा यही कहती हैं कि यदि ब्रज में कोई मेरा हितकारी है तो मेरे लाला कन्हैया को, गोपाल को रख ले। खान उन्होंने कहा, महाराज मेरा मन कह रहा है कि जसोदा जी का रोम रोम कह रहा है कि मेरे गोपाल को कोई रख लो, कोई रोक लो। अब तो बेचारा बादशाह अकबर और परेशान, सब लोग अलग अलग अर्थ लगा रहे हो, एक अर्थ पर कोई भी दो लोग नहीं हो। खान ये बताओ, ये सबके अर्थ का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा, हुजूर सत्य तो ये है कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। तानसेन जी गवैया है और गवैया जो होते हैं ना, उसी एक ही राग पर बार बार पुनरावृत्ति करते रहते हैं, आलाप भरते रहते हैं, सद जाए स्वर। तो तानसेन गवैया, इसलिए उन्होंने कहा बार बार। अच्छा, फैजी ने क्यों कहा रो रो कर मैया कह रही? कहा, महाराज फैजी शायर है, और शायर है इसलिए वो कह रहा है कि रो रो कर जसोदा जी कह रही हैं, ऐसा। और बीरबल ने जो कहा कि द्वार द्वार जाकर कह रहे हैं, सो इसका क्या मतलब है? कहा, महाराज बीरबल पंडित है वे, उनका रोज रोज विचार करते हैं वे, आज की तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है, घटी पल, ये सब पूरा विचार करते हैं, इसलिए ऐसा कहा। तब बादशाह ने कहा, ये बताओ आपने कहा रोम रोम, इसका क्या मतलब है? कहा, महाराज जो प्रेमी होता है उसका रोम रोम कहता है, तो मैं प्रेमी हूं इसलिए मैंने कहा कि जसोदा जी के रोम रोम कह रहा है कि चलत गोपाल ही राखो, ऐसा कहा। तो बार बार कहे नाम देव बाम,
देव जू सो देव मोहि सेवा माज अति ही सुहावही। देव मोहि सेवा माज अति ही सुहावही। अति से मुझे अच्छा लग रहा है। तब श्री वामदेव जी ने कहा, जाऊं एक गांव फिर आऊं दिन तीन मध्य। नामा, मैं गांव जाने वाला हूं, 3 दिन में आऊंगा। और सुनो, 3 दिन के बाद जाऊंगा, 3 दिन के बाद आऊंगा। 3 दिन के बाद जाऊंगा, 3 दिन वहां रहूंगा, फिर आऊंगा। खुश हो गए नामदेव, जय हो। खेलने के लिए पहुंचे, बालकों ने पूछा, नामा तो बहुत खुश हो, क्या बात है? कहा, नाना जी मुझे बड़े पुजारी बनाने वाले हैं, बड़े ठाकुर जी। तो बालकों ने करे, वाह वाह पुजारी जी आ गए, जय हो पुजारी जी। बहुत खुश हुए सब लोग। नामदेव जी खुश है, सब खुश हो गए। प्रसन्नता की बात है। नामदेव जी ने कहा, नाना जी ये बताओ आप जाओगे कब? कहा, अरे भाई मैंने कहा ना 3 दिन के बाद। 3 दिन होता है कितने दिन में? कहा, रात्रि होगी, फिर सुबह होगा, फिर रात्रि होगी, फिर दिन होगा, इसके बाद ना फिर रात्रि होगी, तब दिन होगा, तब तीसरा दिन आएगा। अब तो इनको इतना आनंद आ गया, रात को चैन, रात को नींद ना आवे, दिन को चैन न मिले। सोचते कितना जल्दी रात्रि जाए, कितना जल्दी दिन जाए, नाना जाए हम सेवा करें। नाना जी ने कहा, देखो जाओ एक गांव फिर आओ दिन तीन मध्य। दूध को पिबावो, पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना, इनको खिलाना। मत पीवो मोहि भावही, उनको पिलाने के बाद ही पीना, उनको भोग लगाने के बाद खाना। ऐसा यदि किया, सेवा बढ़िया से किया, तो मैं हमेशा के लिए पुजारी बना दूंगा, नहीं तो फिर कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 3 दिन पूजा करो, ये तुम्हारी परीक्षा घड़ी है। इस प्रकार से नाना जी ने कहा। बड़े आनंदित है नामदेव जी। समय आने पर उनको पूजा सौंपा है, और फिर उन्होंने किस प्रकार से ठाकुर जी को दूध पिलाया है, सो प्रसंग हम लोग आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता